हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल इग्नू इन्फो। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इग्नू एमबीए एडमिशन जुलाई 2023 सेशन के बारे में। अगर आप इस जुलाई सेशन के बाद के भी किसी सेशन में एडमिशन ले रहे हो तो भी आप लोगों के लिए ये वीडियो यूज़फुल रहेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इग्नू में जो एमबीए कोर्स है वो किस किस फील्ड में ऑफ़र किया जाता है। सबसे पहला कोर्स हमारे पास है एमबीए फुल टाइम जनरल कोर्स। ये जो कोर्स है, इस कोर्स के अंदर फर्स्ट ईयर में सभी के पास कॉमन सब्जेक्ट रहते हैं और सेकंड ईयर में आपको कोई स्पेशलाइजेशन चूज़ करना पड़ता है, जिसमें या तो आप एचआरएम चूज़ कर सकते हो, मार्केटिंग चूज़ कर सकते हो, सर्विस मैनेजमेंट चूज़ कर सकते हो, ऑपरेशनल मैनेजमेंट चूज़ कर सकते हो। तो पहला कोर्स जो होता है वो होता है एमबीए फुल टाइम 2 साल वाला कोर्स। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है वो होती है ग्रेजुएशन में कम से कम 50% मार्क्स चाहिए आप लोगों को, या फिर अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 45% मार्क्स चाहिए। ठीक है। इसके अलावा इस एमबीए के अंदर कुछ स्पेसिफिक कोर्स भी ऑफर किए जाते हैं स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग, जिसमें आपका एमबीए इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, एमबीए इन ऑपरेशनल मैनेजमेंट है, एमबीए इन मार्केटिंग मैनेजमेंट है, और एक कोर्स और है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी दिख रहा होगा। तो ये 4 कोर्स भी आपको ऑफ़र किए जाते हैं। अभी तक मैंने आपको 5 कैटेगरी के कोर्स एमबीए के बता दिए हैं, और इन सभी पाँचों कैटेगरी के कोर्सेज़ के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स, और कोई भी एंट्रेंस नहीं होगा, सिर्फ आपको फॉर्म भरना पड़ता है। इसके अलावा इग्नू के अंदर एक और कोर्स ऑफर किया जाता है बैंकिंग एंड फाइनेंस में। इस कोर्स में इनरोल करने के लिए आपको ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स के अलावा ये इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस का एक CAIB सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए होता है, और आपको वर्किंग एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा अगर आप MBA बैंकिंग फाइनेंस वाले कोर्स में इनरोल करना चाहते हो तो। ठीक है। तो ये कुछ 6 कैटेगरी के कोर्स हैं जो MBA में ऑफर किए जाते हैं इग्नू के अंदर। 6 में से MBA बैंकिंग फाइनेंस के लिए एक्सपीरियंस और सर्टिफिकेट भी चाहिए, और बाकी सभी तरह के MBA कोर्सेज के लिए सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए 50% मार्क्स के साथ। और इनमें से किसी भी कोर्सेज में एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। जस्ट आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है और आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है यदि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफ़िल कर रहे हो। इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं फ़ीस की। फ़ीस इग्नू में सेमेस्टर वाइज जाएगी इग्नू की। लगभग एक सेमेस्टर की अराउंड 16,000 रुपीज़ आपकी फ़ीस है। 15,500 रुपये वो लोग लिखते हैं, उसके ऊपर डेवलपमेंट फ़ीस या रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी ऐड हो जाती है। तो एक सेमेस्टर की फ़ीस लगभग 16,000 रुपीज़ जाती है। उसके अलावा आपकी एग्ज़ामिनेशन फ़ॉर्म की फ़ीस अलग से जाएगी, जो कि 200 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से जाएगी। लाइक अगर सेमेस्टर 1 में 7 सब्जेक्ट हैं तो एग्ज़ाम जब होंगे आपके तो 1400 रुपये आपको पे करने होंगे। ठीक है। तो ये फ़ीस की बात हो गई। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें समझ लीजिए आप लोग। ये सारे ही कोर्स इग्नू के अंदर इंग्लिश मीडियम में ऑफ़र किए जाते हैं एज़ ऑन टुडेज़ डेट। तो अगर आप इन कोर्सेज़ में एनरोल कर रहे हो तो इट मीन्स एग्ज़ाम्स वगैरह, असाइनमेंट वगैरह आपको इंग्लिश में ही देने होंगे। असाइनमेंट की ही बात हो रही है तो इग्नू के अंदर इन कोर्सेज़ को कंप्लीट करने के लिए आपको टर्म एंड एग्ज़ामिनेशन देने होंगे। उसके अलावा आपको असाइनमेंट भी देने होंगे। अब यहाँ पर एक बात समझ लीजिए, क्योंकि ये सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम है तो इसमें एग्ज़ाम भी सेमेस्टर वाइज होंगे, और असाइनमेंट भी सेमेस्टर वाइज होंगे, और रजिस्ट्रेशन भी सेमेस्टर वाइज होगा। जैसे मान लीजिए आपने एडमिशन लिया जुलाई सेशन में, तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे दिसंबर में। उससे पहले आपको सेमेस्टर 1 के असाइनमेंट सबमिट करने होंगे, जो कि अराउंड सितंबर से शुरू होंगे, जो कि अराउंड अक्टूबर नवंबर तक चलते हैं। और दिसंबर में जो एग्ज़ाम होंगे आपके सेमेस्टर 1 के, उस एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले आपको सेकंड सेमेस्टर के लिए इनरोलमेंट या री रजिस्ट्रेशन या एडमिशन भी लेना होगा। इग्नू के अंदर सेमेस्टर 1 के एग्ज़ाम का और सेमेस्टर 2 के री रजिस्ट्रेशन का कोई भी आपस में लिंक नहीं है। आप सेमेस्टर 2 में प्रमोट होना चाहते हो तो आपको एडमिशन लेना होगा। एडमिशन लोगे तो उसी के 6 महीने के बाद फिर आपके नेक्स्ट सेमेस्टर के एडमिशन होंगे। और मान लो आपने सेमेस्टर 1 के एग्ज़ाम नहीं दिए तो वो सेमेस्टर 2 के साथ भी आप लोग दे सकते हो, प्रोवाइडेड कि आपका री रजिस्ट्रेशन सेकेंड सेमेस्टर का वो कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है। ये कुछ क्राइटेरिया है इग्नू एमबीए का। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो फ़ीस मैंने आपको बताई है 15,500 रुपये की, इस फ़ीस के अंदर रिलैक्सेशन मिलता है अगर आप स्टडी मटेरियल को डिजिटल फॉर्म में चूज़ करें।
आप जब इग्नू का फॉर्म भरोगे तो उसमें एक ऑप्शन रहता है कि क्या आपको स्टडी मटेरियल डिजिटल फॉर्म में लेना है। अगर वो ऑप्शन आप चूज़ करते हो तो आपको फीस के अंदर 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे अगर 15,500 रुपये इनकी फ़ीस है सेमेस्टर 1 की, तो उसके अंदर 15% आपके कम हो जाएंगे। अब आप लगा सकते हो कि 15,500 का 15% लगभग कितना हो सकता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग लगभग 2,000 समथिंग कुछ होगा, तो 2,000 रुपये फ़ीस आपकी कम हो जाएगी। और इसमें ऐसा नहीं है कि आपने सेमेस्टर 1 में अगर डिजिटल फॉर्म में ले लिया तो आपको पूरी मास्टर्स में डिजिटल फॉर्म में लेना होगा। आप जब भी सेकंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर के लिए री रजिस्ट्रेशन करने जाओगे, आपको हर एक बार ऑप्शन पूछेगा कि आपको इस सेमेस्टर में भी क्या डिजिटल फॉर्म में मटेरियल चाहिए या फिर हार्ड कॉपी में चाहिए। इसके अलावा इग्नू के अंदर जो एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं उसका थोड़ा हम समझ लेते हैं। एग्ज़ाम्स तो आपको मालूम है सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होंगे। लाइक जुलाई सेशन का जो सेमेस्टर 1 दिसंबर में होगा, फिर अगले जून में सेमेस्टर 2 होगा, फिर इसी तरीके से अपकमिंग सेमेस्टर होंगे। अब इसमें क्या होता है, फॉर्म जब आप भरते हो इग्नू का तो उसमें आपको 2 सेंटर चूज़ करने होते हैं। एक होता है आपका रीजनल सेंटर, एक होता है आपका स्टडी सेंटर। रीजनल सेंटर में आपके सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है वो होता है। कोई डॉक्यूमेंट्स में करेक्शन करवाना है इग्नू के, या कुछ आपका अगर स्टडी मटेरियल बाय पोस्ट घर नहीं आता तो वो रीजनल सेंटर से जाकर आप कलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा एक आपको स्टडी सेंटर चूज़ करना होता है। वो स्टडी सेंटर जो भी आप रीजनल सेंटर सेलेक्ट कर रहे हो उसके जुरिस्डिक्शन के अंदर जो जो स्टडी सेंटर्स आते हैं उसमें से कोई एक स्टडी सेंटर आपको चूज़ करना होता है फॉर्म भरते टाइम। और उसी स्टडी सेंटर में आपके असाइनमेंट सबमिट होते हैं और उसी स्टडी सेंटर में जो क्लासेस वगैरह होती हैं इग्नू की वो लगती हैं। क्लासेस वगैरह के लिए आप लोगों को एसएमएस आता है। इसके अलावा जो आपकी रीजनल सेंटर होता है उसकी वेबसाइट के ऊपर भी क्लासेस का काउंसलिंग का शेड्यूल आता है, वो आपको चेक करते रहना होता है। जनरली सैटरडे संडे को क्लासेस लगती हैं इग्नू में, और कई बार ऑनलाइन क्लासेस भी लगाई जाती हैं, कई बार ऑफलाइन क्लासेस भी लगाई जाती हैं। वो आपके स्टडी सेंटर के ऊपर डिपेंड करता है। वो सारी इंस्ट्रक्शन आपको एडमिशन जब आपका कंफर्म हो जाता है तो उसके बाद ही पता लगता है। इसके अलावा एग्ज़ाम्स की थोड़ा बात करते हैं। एग्ज़ाम फॉर्म की फ़ीस की मैंने अभी शुरू में वीडियो में बात करी। एग्ज़ाम फॉर्म जब आप भरते हो तो उसमें आपको एक एग्ज़ाम सेंटर भी चूज़ करना होता है। अब इसमें भी एक चीज़ समझ लीजिए, मान लीजिए आप रहते हो लखनऊ के अंदर, ठीक है, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और इग्नू के एग्ज़ाम आ गए। एग्ज़ाम के दिन आप लखनऊ में नहीं हो, लेट सपोज आप पटना में हो, तो आप पटना रीजनल सेंटर के जुरिस्डिक्शन में जो जो एग्ज़ाम सेंटर्स आते हैं उस वो भी एग्ज़ाम सेंटर आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते टाइम चूज़ कर सकते हो। यानी कि इसका मतलब ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी है एग्ज़ाम फॉर्म चूज़ करने के अंदर, एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करने के अंदर, कि ऐसा बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है कि अगर आपने दिल्ली के अंदर एडमिशन लिया है तो एग्ज़ाम भी आप दिल्ली के अंदर दो। अगर आप एग्ज़ाम्स के टाइम पर दिल्ली में नहीं हो, अपने किसी और स्टेट में हो, तो उस पर्टिकुलर स्टेट में भी आप एग्ज़ाम दे सकते हो। जस्ट आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरना होता है। और इसकी थोड़ी सी ये कंडीशन ये है कि जैसे भी एग्ज़ाम फॉर्म निकलते हैं तो जल्द से जल्द एग्ज़ाम फॉर्म भरने की कोशिश करें, सो दैट आप को जो आप स्टडी सेंटर लेना चाहते हो उसकी सीट्स फुलफिल ना हो और वो आपको ईज़िली मिल जाए। इसके अलावा एज़ आई सेड अर्लियर कि ये इंग्लिश मीडियम के कोर्स हैं सारे, तो एग्ज़ाम्स वगैरह, असाइनमेंट वगैरह सभी कुछ आपको इंग्लिश में ही देने होंगे, ठीक है। असाइनमेंट कहाँ से डाउनलोड करने होते हैं वो इग्नू की वेबसाइट पर ही मिल जाएंगे। मैं एक वीडियो का लिंक दे दूँगा, वो आप जाकर देख सकते हो, या फिर सिलेबस वगैरह उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से पूरा एमबीए का प्रोस्पेक्टस रीड कर सकते हो, सिलेबस रीड कर सकते हो, सारी जानकारी आप लोगों को उन उन पीडीएफ्स के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। तो ये तरीका है। बाकी प्रोसीजर सिर्फ इतना सा है, आप फॉर्म भरिए, वीडियो बनी हुई है, आप अपनी 10th 12th की मार्कशीट, फ़ोटो, सिग्नेचर, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ये सब चीज़ें रेडी करके रखिए, फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म भरने के साथ साथ फीस भर दीजिए। उसके कुछ दिनों के बाद आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है, तो आप अपने असाइनमेंट की प्रिपरेशन, अपने जो भी आपका एग्ज़ाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन में लग जाइए। दैट्स इट, ठीक है। तो ये तरीका होता है दोस्तों इग्नू एमबीए एडमिशन का। आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।